हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बड़ा डिफेंस सेंटर। तो आज का टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। श्रीनगर। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? यह बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे। लेह। लेह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? यह बसा हुआ है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी। गिलगित कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गिलगित बसा हुआ है गिलगित नदी के किनारे। गिलकट नदी के किनारे। मंडी बसा हुआ है ब्यास नदी के किनारे। ब्यास नदी के किनारे। ब्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये हो गए यहाँ पर शहर कर लो आप, यहाँ पर कर लो शहर। नैना देवी बसा हुआ है आपका सतलज नदी किनारे। सतलज नदी के किनारे। नैना देवी और फिरोजपुर दोनों सतलज नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। जैसे गाजियाबाद बसा हुआ है आपका हिंडन नदी किनारे। हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद बसा हुआ है। उत्तरकाशी, टेहरी और देवप्रयाग, ये तीनों बसे हुए हैं भागीरथी की नदी किनारे। टेहरी, देवप्रयाग और उत्तरकाशी, ये तीनों बसे हुए हैं भागीरथी नदी के किनारे। अब बात करेंगे हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर बसा हुआ है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी। गुवाहाटी बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। मानस बसा हुआ है मानस नदी के किनारे। यह तो जैसा नाम है वैसा ही नदी का नाम है, मानस नदी। मानस नदी के किनारे। मैसूर बसा हुआ है कावेरी नदी के किनारे। कावेरी नदी के किनारे। अब बात करें हम कर्णप्रयाग की और विष्णुप्रयाग की, तो कर्णप्रयाग बसा हुआ है अलकनंदा वे पिंडारा नदी के किनारे। और कर्णप्रयाग बसा हुआ है ये तो अलकनंदा वे धौली गंगा। धौली गंगा नदी के किनारे। और बात करें रामपुर और बरेली बसे हुए दोनों राम गंगा नदी किनारे। गंगा नदी के किनारे रामपुर और बरेली। फैजाबाद और फिरोजाबाद, इसमें यह डिफरेंट है, पता नहीं चलता किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो फैजाबाद है घाघरा नदी किनारे। और फैजाबाद है घग्गर नदी किनारे। घग्गर नदी किनारे। लखनऊ और जौनपुर बसे हुए हैं गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे। श्रावस्ती और गोरखपुर, ये दोनों बसे हुए हैं राप्ती नदी किनारे। और बात करें सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सूरत बसा हुआ है तुम्हारा ताप्ती नदी किनारे। और हरिद्वार की बात करें एज वेल एज कानपुर और कन्नौज की बात करें तो है हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। और कानपुर और कन्नौज भी इसी पर बसे हुए हैं। कोरबा की बात करें तो कोरबा बसा हुआ है असंदो नदी किनारे। असंदो एक नदी है, उसके किनारे बसा हुआ है। नासिक और नांदेड़ की बात करें, यह दोनों गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। गोदावरी नदी किनारे।
और सात बात है श्रीरंगपट्टनम की, और श्रीरंगपट्टनम बसा हुआ है कावेरी नदी किनारे, कावेरी नदी किनारे। एज वेल एज साथ बात करें हम, हमारा दिल्ली हुआ, मथुरा हुआ और एज वेल एज आगरा हुआ। तो दिल्ली, मथुरा और आगरा बसे हुए हैं तीनों ये साथ यमुना नदी किनारे, यमुना नदी के किनारे। अब बात करें गांधीनगर की और अहमदाबाद की, ये दोनों बसे हुए हैं साबरमती नदी किनारे, साबरमती नदी के किनारे। अब बात करते हैं जो यूपी के कुछ राज्य हैं अति महत्वपूर्ण, जैसे कि प्रयागराज हुआ, वाराणसी हुआ, बलिया हुआ। प्रयागराज, वाराणसी और बलिया, ये तीनों बसे हुए हैं हमारे गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। अब बात करें बिहार की, बक्सर करके हुआ, बक्सर हुआ, पटना हुआ, मुंगेर हुआ, भागलपुर हुआ, ये करके होते हैं बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर। ये बिहार के राज्य, बिहार के शहर हैं जो भी बसे हुए हैं गंगा नदी के किनारे। बिहार के राज्य हैं जो भी बसे हुए गंगा नदी के किनारे। अब बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे। अब साथ करें जबलपुर और होशंगाबाद की, तो जबलपुर और होशंगाबाद दोनों बसे हुए हैं नर्मदा नदी के किनारे। कौन सी नदी? वही एमपी वाली नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी, ये जबलपुर और होशंगाबाद दोनों एमपी के ही शहर हैं। तो बात करें साथ साथ तंजापुर की, तो तंजापुर बसा हुआ है तुम्हारी कावेरी नदी के किनारे। ये तो हुई अच्छे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण शहरों की बात। और आगे चलते हैं, एक मैं आपको बता दूं। हेलो, तो बात करें स्वर्ण चतुर्भुज की, किसकी? स्वर्ण चतुर्भुज की बात कर रहे थे हम, स्वर्ण चतुर्भुज की बात कर रहे थे। स्वर्ण चतुर्भुज पर कौन से स्वर्ण चतुर्भुज, कौन से राज्य, कौन से अच्छे शहर आते हैं? जैसे कि ये हो गया तुम्हारा स्वर्ण चतुर्भुज। तो इस पर पहले आता है दिल्ली, दिल्ली हो गया। दूसरा आता है मुंबई, तीसरा आता है चेन्नई, और चौथा है कोलकाता। यह स्वर्ण चतुर्भुज की श्रेणी में आते हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता स्वर्ण चतुर्भुज की श्रेणी में आते हैं। अब आगे बात करते हैं, तुम्हारे लिए क्वेश्चन की बात करें, तुम्हारे लिए क्वेश्चन की बात करें हम, तो आप बताइए कमेंट के द्वारा, हैदराबाद वे हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच कौन सा सागर है?